सुमित्रा खाने वाली चीजों को संदूक में रख कर ताला लगा देती और जब उसके पोते खाने के लिए कोई चीज मांगते तो कहती घर में कुछ नहीं है, और उसकी बेटी आती तो उसके बच्चों को निकाल कर देती और कहती किसी को बताना नहीं, चुप करके खाओ। एक दिन सुमित्रा की बहू ने पति से कहा कि माँ जी हमारे बच्चों को खाने के लिए कोई चीज नहीं देती और बेटी के बच्चों को सब कुछ देती हैं। तो सुमित्रा ने सुन लिया और बेटे से कहा कि सब कुछ खा पीकर उल्टा मुझे बुरा कह रही है। तो बेटे ने गुस्से में डंडे से पत्नी को पीट डाला और जब संदूक का ताला खोला तो सुमित्रा के होश उड़ गए, क्योंकि सुमित्रा दबे पैरों किचन में आई। ताज़ा बने खाने की खुशबू चारों ओर फैल रही थी। किचन में कोई नहीं था। सुमित्रा ने मुड़कर आसपास झांका। उसकी बहू जानकी शायद अपने बच्चों को लेकर कमरे में चली गई थी। मौका अच्छा है। सुमित्रा के होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने जल्दी से खाने की पतीली का ढक्कन उठाया। अंदर मटर पनीर बना रखा था। जानकी के हाथ में जादू था। उसने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया था। सुमित्रा ने एक पनीर का पीस उठाकर चखा। उसकी जुबान में स्वाद फैल गया। अगले ही पल उसने सारा खाना एक बाउल में पलटा और खाली पतीली वापस चूल्हे पर रख दी। हॉट पॉट में से सारी रोटियां निकालकर उसने अपने पल्लू के नीचे छुपाई और बाउल लेकर किचन से बाहर निकल आई। सुमित्रा लपक कर अपने कमरे में गई और चारपाई के नीचे रखे हुए संदूक का ढक्कन खोला। संदूक सालों पुराना था। इस पर लगा ताला भी पुराना था, जिसकी चाबी सिवाय सुमित्रा के घर में और किसी के पास नहीं थी। संदूक खोलते ही सुमित्रा की नजर अंदर पड़े पिस्ते, बादाम, काजू पर गई, जो अच्छी खासी मात्रा में उसके पास रखे थे, जिसे उसने अलग अलग पैकेट्स में रखकर संदूक के अंदर रखा हुआ था। साइड में थोड़ी सी जगह बनाकर सुमित्रा ने वो खाने का बाउल ढक्कन समेत संदूक के अंदर रखा और रोटियां भी अंदर रख दी। उसके होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट नाच रही थी। संदूक का ताला जल्दी से बंद करते ही उसने फोन उठाकर कान से लगा लिया। अरे शिल्पा, बड़े दिन हो गए हैं, चक्कर नहीं लगाया, जल्दी से आजा, तेरे लिए खूब माल जमा करके रखा है, सुमित्रा ने बेटी से कहा। दूसरी ओर वो जो दोपहर के 1 बजे सोकर उठी थी, खुशी से उसका चेहरा खिल पड़ा। आज फिर खाना नहीं बनाना पड़ेगा, माँ ने उसकी व्यवस्था कर दी थी। जल्दी से तैयार होकर कमरे से बाहर निकलते उसने बच्चों को तैयार किया। छोटा सा बच्चा रो रो कर बेहाल हो रहा था, जिसे बूढ़ी सास सुबह से संभालने की कोशिश कर रही थी। शिल्पा, तेरा बच्चा छोटा है तो इतनी दोपहर तक सोती रहती है, ये बेचारा भूखा रोता रहता है। मुझ बूढ़ी जान में इतनी ताकत नहीं कि मैं इसका ख्याल रख सकूं। अब उठ गई है तो जाकर कुछ खाना बना, मेरे लिए भी और अपने लिए भी, मुझे भी भूख लग रही है, शिल्पा की सास ने कहा, मगर वो मुंह बनाते हुए बच्चों को उठाने लगी। मैं तो माँ के घर जा रही हूँ, उन्होंने बुलाया है, आप अपने लिए खाना खुद ही बना लेना। बूढ़ी सास अक्का बक्का रह गई, लेकिन शिल्पा घर से बाहर निकल गई थी। उसने गली में खेलते अपने बड़े बच्चे को भी पकड़ा और माँ के घर पहुंच गई, जहां जानकी हैरान परेशान सी किचन में खड़ी पतीली को देख रही थी। माँ जी, खाना कहाँ गया? मैंने अभी अभी तो खाना तैयार किया था, जानकी ने हैरानी से पूछा। उसके दोनों बच्चे साथ में खड़े रो रहे थे, उन्हें भूख लग रही थी और वो माँ से खाना ही मांग रहे थे। सुमित्रा ने अपना सिर झटका। मुझे क्या पता खाना कहाँ रखा है, खुद ही बनाती हो, खुद ही खा जाती हो, घर की मालकिन तो तुम हो, मुझ बूढ़ी को तुम मर्जी हो तो एक रोटी भी देती हो, वरना बनाते साथ ही न जाने कहाँ गायब कर देती हो, सुमित्रा ने कहा। तो जानकी बेबसी से उन्हें देखकर रह गई। उसे अपनी सास की हरकतों का पता था। उसे ये भी पता था कि अगर अचानक से घर में खाना गायब हुआ है तो उसकी वजह सिर्फ सुमित्रा ही है, क्योंकि घर में तो कोई और आया भी ना था। बच्चे रोते हुए खाना मांग रहे थे। जानकी ने एक नज़र किचन में डाली, जहाँ और बनाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसके पति कौशल की सीमित कमाई में नपे तुले अंदाज में ही खाना बना करता था। शिल्पा ने अंदर आकर अपनी माँ को आवाज लगाई तो सुमित्रा खिल उठी। अरे आ गई मेरी बच्ची, जल्दी आ जा, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। सुमित्रा शिल्पा को लेकर सीधा अपने कमरे में चली गई। शिल्पा ने अपनी भाभी से बात करना भी गवारा न किया। माँ, भूख लगी है। शिल्पा के दोनों बच्चे शोर मचाने लगे। नानी का संदूक उन्हें नजर आ रहा था। सुमित्रा ने भी मुस्कुराकर जल्दी से संदूक का ताला खोला। अरे मैंने तो पहले ही खाना तैयार करके रखा है तुम लोगों के लिए, जल्दी जल्दी खा लो, इससे पहले कि तुम्हारी मामी आ जाए। सुमित्रा ने जल्दी से मटर पनीर का बाउल निकाल कर बाहर का रखा, जो थोड़ा ठंडा तो हो गया था लेकिन अभी भी बहुत स्वादिष्ट था। बच्चे कुछ खाना खाते और कुछ लपक कर सुमित्रा के संदूक में से पिस्ते बादाम निकाल कर खाने लगते। सुमित्रा उन्हें प्यार भरी नजरों से देख रही थी। शाबाश मेरे बच्चों, खाओ खाओ, बस किसी को कुछ बताना मत कि ये खाना मैंने यहाँ कमरे में चुरा कर रखा था। शिल्पा के बच्चे बड़ा बड़ा मुंह खोलकर खाने लगे, जबकि दो बाहर जान की परेशान चेहरा लिए अपने रोते बच्चों को देख रही थी। जब उसे खाने को कुछ न मिला तो थके हारे अंदाज में बच्चों को लेकर अंदर कमरे में चली गई। बच्चों, सो जाओ, रात को आपके पापा आएंगे तो वो कुछ पैसे देंगे, उससे मैं आपको खाना बना दूंगी। कौशल मजदूरी करता था और रोज के कुछ पैसे जानकी के हाथ पर रखता था, जो सब्जी दाल लाने के लिए होते। उसके अलावा जानकी के पास 1 रुपया भी ना होता था कि बच्चों को अपनी मर्जी से कुछ दे सके। बच्चे भूख से तड़प रहे थे, मगर जानकी अपने आंसू पीने पर मजबूर थी। अंदर कमरे में शिल्पा और सुमित्रा सिर जोड़कर बैठी थीं। शिल्पा उन्हें बता रही थी कि किस तरह उसके पति की आमदनी में उसका गुजारा नहीं होता।
सुमित्रा का दिल दहल कर रह गया। भला इकलौती बेटी मुसीबत में हो, ये बात उन्हें कहाँ गंवारा थी। उन्होंने 2 दिन बाद शिल्पा को आने के लिए कहा। वो खाना खा चुकी थी। बच्चों ने जी भरकर संदूक में जो मौजूद चीजों को खा लिया था, इसीलिए अब अपनी माँ से वापसी के लिए जिद कर रहे थे। सुमित्रा ने साड़ी का पल्लू खोलकर उसमें से हजार हजार के 2 नोट निकाले और शिल्पा की मुट्ठी में दबा दिए। ये पैसे उन्होंने कौशल की जेब में से चुराए थे। पैसे देकर शिल्पा बहुत खुश हुई। आज तो बाजार जाकर अपने लिए एक जोड़ा खरीदूंगी, उसने दिल ही दिल में पक्का इरादा कर लिया। मगर माँ को देखते ही उसने मायूस चेहरा बना लिया। दोनों बच्चों का हाथ पकड़े शिल्पा कमरे से निकली। बच्चे खा पी चुके थे, खुश थे, जबकि अंदर जानकी के कमरे में बच्चे बिलक बिलक कर रो रहे थे। शिल्पा मुस्कुराती हुई घर से बाहर निकलती चली गई। रात को कौशल आया। मजदूरी और दिन भर की थकावट के कारण उसका स्वभाव पहले ही गर्म था, कुछ यूं भी वो गुस्से का तेज था। जानकी ने उसकी सूरत देखी तो सहम गई। उसकी हिम्मत ही न पड़ी कि वो उसे बता सके कि आज दिन में क्या हुआ था, क्योंकि ये सब कोई पहली बार तो नहीं हुआ था। इससे पहले भी कई बार ये सब कुछ हो चुका था। शुक्र था कि उसने आकर खाना नहीं मांगा था। वो खाना बाहर से ही खा के आया था। आते ही चादर ओढ़कर सोने के लिए लेट गया। बच्चों के पेट में चूहे दौड़ रहे थे। जानकी एक बार फिर किचन में आई। रोटी सब्जी किसी चीज का नामो निशान भी ना था। बड़ी रोटी के कुछ टुकड़े डिब्बे में पड़े थे। आंसू पीते हुए जानकी ने उन्हीं सूखी रोटियों को निकाला और पानी से नरम करके अपने बच्चों को खिलाने लगी। बच्चे भूखे थे, जैसे तैसे करके उन्होंने वो रोटी खत्म कर ली। जानकी की आंखों में आंसू आ रहे थे। 2-3 दिन बाद फिर यही सब हुआ। रोज दाल सब्जियां बनने के बाद आज सप्ताह में एक बार पनीर बनता तो सुमित्रा उसी दिन मौके की ताक में रहती थी। आज भी कौशल ने पैसे देकर कहा था कि घर में पनीर बनाया जाए। वो जानकी से ना सही लेकिन अपने बच्चों से प्यार करता था और बच्चे पनीर खाने की जिद कर रहे थे। अगले दिन वो बाजार से पनीर ले आई। बच्चे हजार वादा करने के बाद स्कूल गए थे। मम्मी जब हम वापस आएंगे तो आप मटर पनीर बनाकर रखिएगा, मुझे बहुत पसंद है। और मुझे रोटी नहीं पराठा बनाकर दीजिएगा, जानकी का बड़ा बेटा कह रहा था। यूँ तो उसके दोनों बच्चे बहुत धीरज वाले और सीधे थे, लेकिन थे तो वो आखिर बच्चे ही। जानकी ने दिल लगाकर खाना बनाया। सुमित्रा बेचैन से पूरे घर में फिर रही थी। सुबह से वो हजार काम जानकी को कह चुकी थी। जानकी ने बगैर माथे पर बल डाले उसका हर काम कर दिया था। अभी भी किचन से खाना बनने की बहुत अच्छी खुशबू आने लगी तो सुमित्रा बेचैन हो गई। हाय हाय, ये कल मोही मेरे बेटे के पैसों पर ऐश करेगी, पनीर बनाकर खाएगी, और मेरी शिल्पा न जाने उसे खाने के लिए कुछ नसीब होता भी है या नहीं। इतनी गरीब है वो लोग, उनके घर में तो दाल रोटी के अलावा और कुछ नहीं बनता। सुमित्रा दिल ही दिल में अफसोस करने लगी, ये जाने बगैर कि उसकी बेटी खुद एक फूहड़ और बदतमीज औरत थी। पति की अच्छी खासी कमाई को वो सिर्फ कपड़े जूते खरीदने में उड़ा देती थी। खाना बनकर तैयार हुआ तो जानकी किचन से बाहर निकल आई। पिछली बार की बात उसके दिमाग में से निकल चुकी थी, लेकिन सुमित्रा होशियार अंदाज में सामने ही बैठी थी। उसने फोन पर पहले ही अपनी बेटी को दोपहर के खाने पर बुला लिया था और अब वो इंतजार में थी कि जानकी अपने कमरे में जाए तो वो किचन में रखा हुआ खाना गायब कर दे। लेकिन इससे पहले कि जानकी कमरे में जाती, खुले दरवाजे से उसके दोनों बच्चे अंदर आ गए। वो स्कूल से पढ़कर आ गए थे। जानकी लपक कर अपने बच्चों के पास गई। मम्मी मम्मी, बहुत भूख लग रही है, जल्दी से खाना दे दें। दोनों बच्चों ने शोर मचा दिया। जानकी मुस्कुरा दी। आज तो मैंने मटर पनीर बनाया है, तुम दोनों का फेवरेट। जरा जल्दी से कपड़े चेंज करके आ जाओ, हाथ मुंह धो लो, फिर खाना देती हूँ। जानकी ने प्यार से उनका माथा चूमा और उन्हें लेकर अंदर कमरे की ओर बढ़ गई। बस यही समय था जब सुमित्रा को अपनी चाल चलने का मौका मिल गया। जानकी जैसे ही कमरे में गई, सुमित्रा लपक कर उठी। उसे पता था बच्चों के कपड़े चेंज करने में जानकी को कम से कम 15-20 मिनट तो लग ही जाएंगे। उसने लपक कर मटर पनीर एक बाउल में पलटा, रोटियां पल्लू में छुपाई और फटाफट लेकर अपने कमरे की ओर बढ़ गई। संदूक में खाना छुपाकर जब वो बाहर निकली तो उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी। जानकी बच्चों के कपड़े बदल करके बाहर निकली। दोनों बच्चे भूख से शोर मचा रहे थे। मटर पनीर का सुनकर तो उनकी भूख बढ़ गई थी। जानकी किचन में गई और उसका दिल धक से रह गया। बिल्कुल पिछली बार की तरह किचन खाली था, खाने का नामो निशान न था। उस बेचारी ने घबराकर पूरे किचन को छान मारा, लेकिन खाना कहीं पर नहीं था। सालन की पतीली खाली थी। वो घबराकर किचन से बाहर निकल आई। सामने ही सुमित्रा बैठी थी। माँ जी, खाना कहाँ गया? बिल्कुल पिछली बार की तरह सब्जी और रोटियां दोनों गायब हो गई हैं। जानकी की बौखलाहट भरी आवाज सुनकर सुमित्रा दिल ही दिल में मुस्कुरा दी। अरे मुझे क्या पता खाना कहाँ चला गया है, अभी तो तू बना रही थी और तेरे बच्चे शोर मचा रहे थे कि खिला दिया होगा तूने इन्हें सारा खाना, और अब मुझे ना देना पड़ जाए इसलिए मेरे सामने ड्रामे कर रही है। सुमित्रा ने कहा तो जानकी अपना दिल थाम कर रह गई। ये बात तो उसने सोची भी ना थी, लेकिन सुमित्रा ने जो कुछ उससे कहा था, जानकी लाजवाब होकर रह गई। उसने अपनी सफाई देने की कोशिश की। माँ जी, मैं भला अपनी इतनी जल्दी बच्चों को खाना कैसे खिला सकती हूँ? मैं तो सिर्फ इनके कपड़े बदलने गई थी। वापस आई तो किचन में सब्जी भी नहीं और रोटियां भी। जानकी रुहासी हो गई थी, मगर हाथ झटकते हुए उठ खड़ी हुई। मेरे सामने ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं, पेट भरकर खाना खा लिया है ना, तो अब मुझे बूढ़ी जान को माफ करो, मेरा तो भगवान मालिक है। आंखों में जबरदस्ती के आंसू लाते हुए सुमित्रा अंदर कमरे में चली गई।
जानकी हैरान परेशान खड़ी थी। तभी शिल्पा अंदर आई। उसने आते ही जानकी को नमस्ते किया। उसके दोनों बच्चे उछल उछल कर खाना मांग रहे थे। वो सीधा सुमित्रा के कमरे में जा घुसी। अंदर सुमित्रा उसे आते देखकर खिल उठी। जल्दी से आजा बाहर, जानकी ताक में बैठी है, कहीं उसे ये न पता चल जाए कि खाना जाता कहाँ है। जल्दी से अपने बच्चों को बिठाओ और खाना खिला लो, सुमित्रा ने कहा। तो शिल्पा लपक कर माँ के बेड पर चढ़कर बैठ गई। उसके दोनों बच्चे भी साथ ही बैठ गए। सुमित्रा ने संदूक का ताला खोला और ठीक उसी पल जानकी कमरे में आ गई। उसके साथ उसके दोनों बच्चे भी थे। जानकी सोच रही थी कि शिल्पा इतने दिनों बाद आई है, उससे हालचाल ही पूछ ले। साथ ही वो सुमित्रा से ये पूछना चाहती थी कि अगर उनके पास थोड़े पैसे हैं तो दे दे, ताकि वो अपने बच्चों और शिल्पा के बच्चों के लिए खाने की व्यवस्था कर सके। लेकिन सामने का दृश्य देखकर तो उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मटर पनीर से भरा बाउल संदूक में से निकालकर सुमित्रा बेटी के सामने रख रही थी। रोटियां भी, साथ ही बच्चों को पिस्ता बादाम भी निकाल कर दे रही थी। जानकी की आंखें फटी की फटी रह गईं। ले मेरी बेटी, जल्दी से खा ले, इससे पहले कि वो कल मुंह अंदर आ जाए, सुमित्रा ने शिल्पा के सामने खाना रखते हुए कहा। और तभी उसकी नज़र दरवाजे पे खड़ी जानकी पर पड़ी, जिसके बच्चे उसका पल्लू खींचते हुए कह रहे थे, मम्मी खाना दे दो ना, देखो बुआ और उसके बच्चे तो खाना खा रहे हैं, दादी भी खा रही हैं, हमें भी खाना दे दो। जानकी की आंखों में आंसू आने लगे। सुमित्रा घबरा गई, कहीं जानकी को सच न पता चल जाए, इसलिए जल्दी से बोली, ये खाना तो शिल्पा अपने साथ लेकर आई है मेरे लिए। मैंने ही इसे फोन करके कहा था कि तूने तो मुझे भूखा मारने की कसम खा ली है, इसलिए अब भागो यहाँ से। मेरी बच्ची बेचारी अपने घर से खाना लाई है, अब वो भी क्या तुम लोगों ने खाना है? अपना पेट तो पहले ही भर लिया है। सुमित्रा बिल्कुल बेशर्मों की तरह कह रही थी। जानकी ने बेबसी से शिल्पा को देखा, जो आराम से बैठी खाना खा रही थी। ये खाना उसके पति के पैसों का था और उसके बच्चों का इस पर अधिकार था। जानकी इतनी बेवकूफ ना थी कि अपने बनाए हुए खाने को ही न पहचान सकती। जानकी को वहां खड़े होना बुरा लगने लगा। खामोशी से बच्चों का हाथ थामकर वो बाहर निकल आई, जो रोते हुए खाना मांग रहे थे। मम्मी, इतनी ज्यादा भूख लग रही है, आपने सुबह नाश्ता भी नहीं बनाकर दिया था और कहा था कि आटा कम है, आज शाम को पापा को पैसे मिलेंगे तो वो आटा लेकर आएंगे। आज सिर्फ दोपहर का खाना बन सकता है और फिर अभी भी खाना नहीं दे रही। बच्चे रो रहे थे, लेकिन जानकी उन्हें क्या जवाब देती। खामोशी से उन्हें लेकर वापस अपने कमरे की ओर बढ़ गई। आज तो सूखी रोटी भी ना थी जो जानकी अपने बच्चों को खिला सकती। जैसे तैसे करके वो उन्हें बहलाने लगी, लेकिन बच्चे चुप न हुए तो मजबूरन जानकी उठी और दरवाजा खोलकर घर से बाहर निकल आई। पड़ोस की औरत अच्छी थी। जानकी ने बेबसी से जाकर उससे एक रोटी और थोड़ी सी दाल मांगी। वह खुद गरीब लोग थे, लेकिन उन्होंने जानकी को खाली हाथ न भेजा, बल्कि थोड़ा सा खाना उसके हाथ पर रख दिया। जानकी खाना वापस लेकर आए। बच्चे को भूखे थे, जल्दी जल्दी खाना खाने लगे। एक रोटी और दो बच्चे जानकी पास खाने को देखते ही रह गए। उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। आज उसने अपनी सास का जो रूप देखा था, उसके बाद उसे उनसे नफरत हो रही थी। लेकिन उसे पता था कौशल को इस सब के बारे में बताने से भी कुछ नहीं होगा, बल्कि वो अपनी माँ के खिलाफ तो एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता था। रात को आते आते कौशल को बहुत देर हो गई थी। देरी के कारण वो खाना बाहर से ही खाकर आ गया था। आते ही चादर ओढ़कर लेट गया। जानकी ने उससे बात करना चाहिए तो वो करवट बदलते हुए बोला, सुबह छुट्टी है, जो भी खर्चे हैं वो सुबह गिनवा देना। मुझे पता है तुमने एक लंबी लिस्ट थमानी है, सारा राशन खत्म हो गया है, सुबह ला दूंगा, सब मजदूरी के पैसे आज मिल गए हैं। कौशल ने कहा तो जानकी खामोश हो गई। अगली सुबह कौशल जागा तो घर में नाश्ता बनाने का भी सामान नहीं था। वो बाजार से बिस्किट ले आया। जानकी ने चाय बनाई तो सबने नाश्ता कर लिया। अब जल्दी से मुझे राशन का सामान बता दो, मैं ला देता हूँ। कौशल अच्छे मूड में था। सुमित्रा भी बाहर आकर बैठी उसे बातें कर रही थी। उसने उसे भनक भी न लगने दी थी कि वो पिछले कुछ समय से घर में क्या खेल खेल रही थी। जानकी ने खामोशी से राशन की लिस्ट कौशल के हाथ में थमा दी। वो गया और महीने भर का आटा, चीनी, दालें, चावल सब खरीद कर ले आया। अब मुझे रोज के जो पैसे मिला करेंगे उससे बड़ी मुश्किल सब्जी ही पूरी होगी, इसलिए पूरा महीना कोशिश करना कि इन्हीं चीजों से काम चला लो, कौशल ने कहा। तो जानकी ने सर हिला दिया। वो वैसे ही सुघड़ औरत थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि दरवाजे पर खड़ी सुमित्रा क्या सोच रही है। जानकी सामान किचन में रखी रही थी जब शिल्पा का फोन आ गया। माँ, मैं तो इनसे तंग आ चुकी हूँ। मेरे पति की इतनी सी कमाई में मैं अपने घर का खर्चा पूरा करूँ या अपनी चीज़ें खरीदूँ? मुझे शादी में जाना है और मेरे सारे कपड़े पुराने हो गए हैं। मैं नया सूट पसंद करके आई हूँ, लेकिन वो 5,000 का है। अब मेरे पति ने मुझे 5,000 दिए तो हैं, लेकिन वो घर के राशन के हैं। मैं क्या करूँ? मुझे कहीं से पैसे ला कर दो, शिल्पा ने मुंह खोलकर फरमाइश की। सुमित्रा कुछ पल तक तो खामोश हो गई, लेकिन बेटी की फरमाइश टालना उसके बस में नहीं था। अचानक उसके दिमाग में विचार आया। उसने जल्दी से बेटी को सारा तरीका समझा दिया और फोन बंद कर दिया। अब वो बड़ी संतुष्ट थी। बेटा और बहू जाए भाड़ में, लेकिन उसकी बेटी खुश रहनी चाहिए, बस सुमित्रा को यही चाहत थी। वो दिन तो सुकून का गुजरा। जानकी भी बड़ी खुश थी। कम से कम अब पूरा महीना खाने पीने की तंगी नहीं होगी। राशन तो अच्छा खासा आ चुका था। अगले दिन सुबह कौशल नाश्ता करके घर से निकला तो जानकी घर के काज निपटाने लगी। थोड़ी देर के बाद उसने सास को बताया कि आज बच्चों के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है
और कौशल तो छुट्टी कर नहीं सकता, इसलिए वो अकेली ही जा रही है। सुमित्रा तो खुशी से उछल ही पड़ी। यही तो अच्छा मौका था। इधर जानकी घर से निकली, उधर उसने शिल्पा को फोन घुमा दिया। शिल्पा भी ऐसी होशियार थी कि आधे घंटे से भी कम समय में माँ के पास वहां खड़ी थी। तुझे तेरे पति ने जो राशन के पैसे दिए हैं उनसे तू अपने कपड़े खरीद ले और राशन यहाँ से ले जा, बस किसी को पता नहीं चलना चाहिए, सुमित्रा ने धीरे से कहा। तो शिल्पा खुशी से उछल पड़ी। यही तो वो चाहती थी। जानकी ने बड़े करीने से सारा राशन किचन में रखा था। सुमित्रा जल्दी जल्दी से वो सारा राशन थैलों में उंडेल उंडेल कर शिल्पा के हवाले करने लगी। बहुत सारा आटा, चीनी और चावल जब वो बड़े बड़े थैलों में बांध चुकी तो उन्हें बाहर रिक्शा रुकने की आवाज आई। अरे, लगता है जानकी वापस आ गई। सुमित्रा घबरा गई। शिल्पा ने भी जल्दी से वो सारे थैले उठा किचन से बाहर निकल आई। जानकी अंदर आई तो उसने सुमित्रा के साथ शिल्पा को खड़ा देखा। उसके साथ कई सारे थैले पड़े हुए थे। जानकी पहले तो ठिठकी, लेकिन उसने सवाल करना ठीक न समझा। मगर उसे दूर से ही नजर आ रहा था कि थैलों में आटा, चीनी और चावल आदि है। शिल्पा जल्दी से थैले उठाकर बाहर निकल गई। जानकी दोबारा किचन में आई और खाना बनाने की तैयारी करने लगी तो उसे एक दो जोरदार झटका लगा। आटा गूंदने के लिए उसने जैसे आटे के डिब्बे को खोला, नीचे थोड़ा सा आटा पड़ा हुआ था। कई किलो आटा गायब हो चुका था। जानकी हैरान रह गई, लेकिन उसे शक तो हो चुका था। उसने जल्दी से चावलों का कनस्तर खोला, वो भी लगभग खाली था। चीनी भी आधे से भी कम रह गई थी। यहाँ तक कि किचन में काफी सारा सामान गायब हो गया था। सुमित्रा जले पैर की बिल्ली की तरह टहल रही थी। शिल्पा जाते हुए उससे कह गई थी कि राशन का जो सामान रह गया है वो जल्दी से जानकी से छुपाकर अपने संदूक में रख ले, ताकि वो शाम में आकर उसे उठा ले। लेकिन अंदर किचन में खड़ी जानकी सब जान चुकी थी कि सुमित्रा ने सामान किसको दिया है। उसे वो थैले याद आए जिनमें से आटा, चीनी, चावल नजर आ रहे थे। उसने गहरी सांस ली। आज तो कौशल से बात करनी ही पड़ेगी। भला महीने भर की कमाई यूं आसानी से जाते देखना आसान तो ना था। बच्चे स्कूल से आए तो बचे कुछ आटे से जानकी ने उन्हें खाना बना दिया। इसी बीच उसे एक काम से घर से बाहर जाना पड़ गया तो सुमित्रा को मौका मिल गया। उसने जल्दी से किचन में जाकर चाय पत्ती, घी, ऑयल और बाकी राशन के कई सारे पैकेट उठाकर अपने संदूक में छुपा लिए। कल जब शिल्पा आएगी तो उसे ये सारी चीजें उसे दे दूंगी। सुमित्रा ने दिल ही दिल में सोचा। शाम में कौशल आया तो बड़ा खुश था। इस महीने में मैं तो काफी पैसे जमा कर लूंगा, उसने जानकी से कहा। लेकिन जानकी ने एक बेबसी भरी नजर उस पर डाली। आप एक रुपया भी नहीं बचा सकते, क्योंकि किचन में से आटा, चीनी और चावल सब गायब हो चुका है। वो सब का सब माँ जी ने उठाकर शिल्पा को दे दिया है, या तो अपने संदूक में छुपा दिया होगा। आपको नए नए सिरे से ये सब सामान लाना पड़ेगा, क्योंकि माँ जी हमेशा यही करती हैं। घर में बना हुआ खाना उठाकर अपने संदूक में छुपा देती हैं और जब उनकी बेटी शिल्पा आती है तो उसे खिला देती हैं। हमारे बच्चे भूख से तड़पते रहते हैं। जानकी ने लगी लिपटी रखे बगैर साफ साफ कहा। तो कौशल कुछ पल तक तो उसे देखता रहा, लेकिन फिर उठ खड़ा हुआ। अगर ये आरोप झूठा साबित हुआ तो मुझसे बुरा कोई और नहीं होगा। तुम मेरी बूढ़ी माँ पर चोरी का आरोप लगा रही हो, उसने कठोर स्वर में कहा और कमरे से बाहर निकल आया। जानकी भी उसके पीछे पीछे बाहर निकल आई थी। सामने सुमित्रा किचन से पानी पीकर बाहर निकल रही थी। ये जानकी क्या कह रही है माँ? ये कहती है कि आप किचन का सारा सामान उठाकर शिल्पा को दे देती हैं, मेरे बच्चे भूखे रोते रहते हैं, और आप सारा खाना उठाकर शिल्पा को दे देती हैं या अपने संदूक में छुपा देती हैं। क्या ये बात सच है? कौशल ने कहा। तो सुमित्रा एकदम अपने सीने पर जोर से हाथ मारकर बोली, हाय, तो इस कलमुही की बातों में आ रहा है, अपनी बूढ़ी माँ पर चोरी का आरोप लगा रहा है। भला मैंने क्या करना है तुम लोगों का खाना छुपाकर? मेरे संदूक में तो मेरे पुराने कपड़े रखे हुए हैं। ये तेरी पत्नी सारा दिन खाती पीती रहती है या अपने मायके भेज देती होगी। तेरी लाई हुई चीजों को कल भी तू राशन लाया था, लेकिन अब किचन में डब्बे खाली पड़े हैं। सबका सब उठाकर इसने अपने मायके वालों को दे दिया होगा और अब आरोप लगा रही है मुझ पर और मेरी बेटी पर, सुमित्रा ने कहा। तो कौशल बिगड़े हुए तेवरों के साथ मुड़ा। माँ सही कह रही है, मुझे तो पहले ही तुम्हारे मायके वालों पर शक है। वही ऐसे गरीब और टटपुंजिए लोग हैं। जानकी घबरा गई। उसने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन कौशल की माँ ने उसे इतना भड़का दिया कि उसे बहुत गुस्सा आ चुका था। उसने एक जोरदार थप्पड़ जानकी को दे मारा, लेकिन इस पर ही बस ना किया। पास ही वाइपर रखा हुआ था। कौशल ने वाइपर डंडा खींचकर निकाला और धड़ाधड़ जानकी को पीटने लगा। सुमित्रा मुस्कुराते हुए सब देख रही थी। जानकी बुरी तरह से सिसक रही थी, फिर उसकी सहनशक्ति जवाब दे गई, मुझे मारने के बजाय आप जाकर अपनी माँ का संदूक खोलकर क्यों नहीं देख लेते? कुछ ना कुछ तो उसने ये जरूर निकल कर आएगा। पुराने कपड़ों के बजाय जरूर खाने पीने की कोई चीज निकलेगी जो हमारे किचन में से चुराई होगी, जानकी ने कहा। तो कौशल एक पल के लिए रुक गया। सुमित्रा घबरा गई। खबरदार, जो मेरे संदूक को किसी ने हाथ लगाया। कौशल को भी शक पड़ गया। इसने माँ को दाईं तरफ किया और खुद उसके कमरे में चला गया। सामने ही सुमित्रा का संदूक पड़ा था जिसमें ताला लगा हुआ था। कौशल ने आगे बढ़कर संदूक को एक जोरदार लात मारी। ताला पुराना और जंग लगा हुआ था, टूट गया। कौशल ने जैसे ही संदूक का ढक्कन उठाया, उसकी आंखें हैरत के मारे फैल गई। अंदर मेवे पड़े थे, यहाँ तक कि वो राशन का सामान जो कल खरीद कर ले आया था उसमें से भी कई चीजें संदूक में पड़ी थी।
चाय पत्ती का बड़ा सा पैकेट, घी के पैकेट और तेल और का बॉटल। कौशल की आंखें फटी की फटी रह गईं। आप तो कह रही थी कि संदूक में कपड़े हैं, लेकिन यहाँ तो राशन का सामान पड़ा है। सुमित्रा घबरा गई थी, लेकिन उससे कोई जवाब न बन पा रहा था। तभी बेड के ऊपर रखा हुआ उसका छोटा सा मोबाइल बजने लगा। शिल्पा की कॉल आ रही थी। कौशल ने बढ़कर मोबाइल कान से लगाया। कुछ सुने बगैर ही शिल्पा ने बोलना शुरू कर दिया। माँ, आपने राशन का सामान सारा संदूक में छुपा लिया था ना? मैं आज ही लेने आ रही हूँ। और हाँ, आज भी जो खाना बने आप वो भी संदूक में छुपा लीजिएगा, क्योंकि आज मेरा खाना बनाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। मैंने शॉपिंग पर जाना है, वहीं से खाना खाकर राशन की चीज़ें ले आऊंगी और फिर शॉपिंग पर चली जाऊंगी। कमाल करती हैं वैसे आप, जानकी के नाक के नीचे से भाई की सारी चीज़ें मुझ तक पहुंचा देती हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। शिल्पा ने जोर से हंसते हुए फोन बंद कर दिया। सुमित्रा को भी अंदाजा हो गया था कि कौशल सब कुछ जान चुका है। वो शर्मिंदा से खड़ी थी। कौशल ने ठंडी सांस ली। अब ऐसा है कि आप शिल्पा के साथ उसी के घर में जाकर रहें। मेरे घर में रहने के लिए अब आपके लिए कोई जगह नहीं है। चोरी मेरी पत्नी नहीं बल्कि आप करती हैं, और मेरी ऐसी माँ को रखने का मुझे कोई शौक नहीं। कौशल ने सख्ती से कहा। वो था ही ऐसा, ये बात तो सुमित्रा भी जानती थी। थोड़ी देर के बाद जब शिल्पा राशन का सामान लेने आई तो घर का माहौल देखकर चौंक गई। कौशल ने माँ के कपड़ों का थैला उसके सामने रखा और कहा, माँ को साथ ले जाओ और उन्हें खुद ही सब रखना। अब शिल्पा घबरा गई। उसे तो अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं होती थीं, लेकिन कौशल के गुस्से को जानती थी, इसलिए खामोशी से माँ को अपने साथ ले गई। वो शिल्पा जिसके लिए सुमित्रा हमेशा कौशल और जानकी को धोखा देती रही, वो उसे एक टाइम की रोटी भी ठीक से तरह न देती। अब अगर सुमित्रा कुछ कहती तो शिल्पा तिलमिला जाती। मैं पहले ही अपने ससुराल से वालों से तंग थी, आप भी आकर मेरे सर पर पड़ गई हैं। चुपचाप पड़ी रहो यहाँ पर, ज्यादा नखरे दिखाने की जरूरत नहीं। वो बहुत ही बदतमीजी से कहती। सुमित्रा अपने आंसू पीकर रह जाती। भूखी प्यासी कोने वाली चरपाई पर पड़ी। अब वो अपनी जिंदगी के दिन काटने पर मजबूर थी, जबकि दूसरी ओर जानकी ने अपने सलीके से अब कौशल के घर को स्वर्ग बना दिया था। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।